हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे आप सब। तो प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह में मैं आपका स्वागत करता हूं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने एक लौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। आमीन, हालेलुया। यानी कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया, ये दिखाने के लिए कि परमेश्वर हमसे कितना ज्यादा प्रेम करता है। तो मेरे प्रियो, मैं आपको आज परमेश्वर के प्रेम के विषय में ही रिमाइंड करना चाहता हूं कि प्रभु का प्रेम ही सब कुछ है हमारे जीवन में। प्रभु के प्रेम से ही हमारे जीवन में सारी आशीषों की शुरुआत हुई है। प्रभु हमसे इतना प्रेम करता है, इसलिए हमारी फैमिली को, हमारी इंडिविजुअल लाइफ को, हमारे जीवन को ब्लेस करता रहता, ब्लेस करता रहता, ब्लेस करता रहता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है। इसलिए उसके प्रेम के दीवाने हो जाए। हमारा प्रेम प्रभु यीशु मसीह के लिए नहीं, उसका प्रेम, परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए, उसके लिए दीवाने हो जाए मेरे प्रियो। आमीन। प्रभु मुझसे बहुत प्रेम करता है। उसका अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह हमको और भरता जाएगा। आमीन। उसकी धार्मिकता हमारी ढाल बनकर खड़ी रहेगी और हम रोज ये कहे कि मैं परमेश्वर में धर्मी हूं मसीह यीशु के द्वारा, क्योंकि प्रभु मुझसे बहुत प्रेम करता है। आमीन, हालेलुया। प्रभु मुझसे बहुत प्रेम करता है मेरे प्रियो। आमीन। यहीं से सारी बातों की शुरुआत हुई है। हमको याद ही इस बात को रखना है मेरे प्रियो। इस मेन जिस्ट को, इस मेन पॉइंट को, इस नींव को हमको कभी भूलना नहीं है कि हमारी शुरुआत कहां से हुई। क्योंकि प्रभु मुझसे प्रेम करता है, इसलिए आज मैं जो प्रभु में हूं सो हूं और आगे बढ़ता जा रहा हूं और ऊंचा उठता जा रहा हूं, क्योंकि प्रभु मेरी ओर है। और जब प्रभु मेरी ओर है तो कौन मेरे विरोध में हो सकता है। आमीन, हालेलुया। उसका धर्मी दाहिने हाथ है मुझे संभालने के लिए, उसका धर्मी दाहिना हाथ है मुझे बल देने के लिए। आमीन, हालेलुया। इसलिए कोई विपत्ति मुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख मेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि परमेश्वर के बहुतायत का अनुग्रह मेरे जीवन पर है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, ये जो समय चल रहा है, इस समय अंत का समय है, यीशु मसीह के आने का समय निकट है। थोड़ा सा आपको रिमाइंड करना चाहता हूँ कि यीशु मसीह रैप्चर में आने वाला है। हालेलुया। तो इसलिए तैयार रहें। आप साल्वेशन पा चुके, आप पहले ही तैयार हैं। आमीन, हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह में मगन रहे, लाइफ को एंजॉय करते रहे, और यीशु मसीह जब आएगा तो हमको अपने साथ ले जाएगा। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन जो मेरे पास है आप लोगों के लिए वो ये है कि दूसरा कुरिन्थियों 10:5। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 10:5 से आज हम पढ़ेंगे। कास्टिंग डाउन आर्ग्यूमेंट्स एंड एवरी हाई थिंग दैट एक्सॉल्ट्स इटसेल्फ अगेंस्ट द नॉलेज ऑफ गॉड एंड ब्रिंगिंग इनटू कैप्टिविटी एवरी थॉट टू द ओबीडियंस ऑफ क्राइस्ट। हालेलुया। मतलब जितने भी वाद विवाद और जितनी ऊंची बातें हैं जो अपने आप को परमेश्वर के ज्ञान से ऊंचा उठाती है, विरोध में लाती है। हालेलुया। परमेश्वर का कौन विरोध कर सकता मेरे प्रियो? परमेश्वर के विरोध में कौन आ सकता है? शत्रु। यीशु मसीह का विरोध कौन किया? फरीसियों ने। हालेलुया। तो यीशु मसीह का विरोधी कौन है? फरीसी। और परमेश्वर का विरोधी कौन है? शैतान। हमारा विरोधी कौन है? शैतान। हालेलुया। हमारे विरोधी क्या है? रिलीजियस शिक्षाएं, ऐसी शिक्षाएं जो हमको लॉ से बाइंड कर देती है। हालेलुया। जो हमको ट्रेडिशन में ले जाती है। ऐसी शिक्षाएं जो यीशु मसीह की शिक्षा से अपने आप को ऊपर और ऊंचा उठाती है, ऐसी शिक्षाएं घमंड दर्शाती है मेरे प्रिय। जो एक बहुत बड़ा स्वर्गदूत हुआ करता था एक समय पर, जो परमपिता परमेश्वर के साथ में रहा करता था, उसकी प्रॉब्लम ये हुई, और उसका नाम लूसीफर था। उसकी प्रॉब्लम ये हुई कि वो अपने आप को परमेश्वर से ऊंचा समझने लगा। अब वो अपने आप को सोचने लगा कि परमेश्वर की जगह मैं बैठ जाऊं। हालेलुया। ये घमंड उसमें आ गया, तो परमेश्वर ने उसको उसकी जगह दिखा दी, उसको उठा के नीचे फेंक दिया। हालेलुया। उसको उठा के नीचे फेंक दिया सीधा कि तेरी जगह वहां पर है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि वो एक स्पिरिट बीइंग है, आत्मा है, इसलिए वो परमानेंटली डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। हालेलुया। वो नीचे फेंक दिया गया, नीचे फेंक दिया गया मेरे प्रियो। घमंड ने उसको उठाकर नीचे फेंक दिया। हालेलुया। ऐसे वाद विवाद और ऐसी ऊंची चीजें, यानी कि ऐसी शिक्षाएं,
ऐसी बातें जो परमेश्वर के और परमेश्वर के वचनों के विरोध में आती हैं और परमेश्वर के वचनों से अपने आप को ऊपर उठाती है। ये शिक्षाएं जो है वो घमंड से पैदा हुई होती है। ये व्यवस्थाएं की शिक्षाएं हैं जिसको परमेश्वर नहीं चाहता कि ये प्रचार हो। हालेलुया। इसलिए हमको इन बातों को नीचे करना। परमेश्वर हमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है, तो ये शिक्षाएं कहेंगी ये प्रेम कंडीशन पे बेस्ड है। अगर तुम परमेश्वर से अगर परमेश्वर तुमसे प्रेम क्यों करेगा जब तक तुम उसकी पूरी पूरी ओबीडियंस नहीं करोगे। ये देखिए, ये ऊंची बातें हैं। अगर तुम ओबे करने में फेल हो गए मतलब तुम परमेश्वर से प्रेम नहीं करते और तुम परमेश्वर को नाराज कर दियो, डिसोबे कर दियो, तो तुम परमेश्वर से प्रेम करने वाले कहां ठहरे। आमीन, हालेलुया। और प्रभु भी तुमसे प्रेम नहीं करेगा। ये क्या है? ये है ऊंची बातें। ये है ऐसी बातें जो अपने आप को परमेश्वर के प्रेम से, अब जो अपने आप को परमेश्वर के प्रेम से, परमेश्वर की बातों से ऊंचा उठाती है। ये ऐसी बातें हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। ये कंडीशन आपके जीवन में ले आएंगे, जबकि प्रभु कंडीशन नहीं लाया। यीशु मसीह के जरिए परमेश्वर ने कंडीशन को अलग कराया है। हालेलुया। ताकि परमेश्वर का प्रेम हम पूरा पूरा महसूस करें अपने जीवन में और अपने जीवन में हम परमेश्वर की सारी भलाइयों को देख पाए। आमीन, हालेलुया। सारे वाद विवाद को और ऊंची बातों को जो अपने आप को परमेश्वर के ज्ञान से ऊपर उठाती है, मतलब परमेश्वर का ज्ञान सर्वोपरि है, उसके ऊपर और कोई ज्ञान नहीं। आदम और हेवा जब मेरे प्रिय पाप में गिरे थे, उससे पहले वो परमेश्वर के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप शेयर कर रहे थे। परमेश्वर अपना प्रेम उन पर बरसा रहा था, लेकिन बीच में एक पेड़ था। परमेश्वर ने कहा उस पेड़ का फल नहीं खाना, लेकिन उन्होंने फल खा लिया और इस तरीके से उनकी आंखें खुल गई और वो भलाई और बुराई को जानने लग गए। वो क्या जानने लग गए? भलाई और बुराई को। तो जब वो भलाई और बुराई को जान गए तो परमेश्वर ने उनको वहां से, उस ईडन गार्डन से निकाल दिया। क्यों? क्योंकि उनके पास अब ज्ञान आ गया, और ऐसा ज्ञान जो परमेश्वर नहीं चाहता था कि वो जाने, क्योंकि वो ज्ञान परमेश्वर के अगेंस्ट में उनको ले जा सकता था। हालेलुया। पर तो परमेश्वर ने उनको अदन की वाटिका से ही अलग कर दिया। ज्ञान मेरे प्रियो, ज्ञान जो घमंड उत्पन्न करता है, एक ज्ञान जो आपके जीवन में नम्रता लेकर आता है, एक ज्ञान जो आपको सेल्फ एग्जॉल्ट करवाता है, एक ज्ञान जो यीशु मसीह का, वो आपको नम्र, अपने आप को आप नम्र करते रहेंगे उसमें। आमीन, हालेलुया। आप अपने आप को नम्र करते रहेंगे। ये क्या ज्ञान है जो हमारे जीवन में घमंड को लेके आ सकता है? मैंने ये किया, मैंने इतना ओबे किया, इसलिए परमेश्वर जो है वो पापियों के लिए आया, क्योंकि पापी कुछ चीजों पर घमंड कर ही नहीं सकते। कमजोर कुछ चीज पर घमंड नहीं कर सकते, वीक लोग कुछ चीज पर घमंड नहीं कर सकते, तुच्छ लोग कुछ चीज का घमंड नहीं कर सकते। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ऐसे लोगों का क्यों इस्तेमाल करता है? क्योंकि ये कुछ भी नहीं है। परमेश्वर ऊंचा उठाने वाला है मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसे हर एक ज्ञान जो परमेश्वर के ज्ञान से अपने आप को ऊपर उठाता है, इनको हमको मसीही की आज्ञाकारिता के नीचे लेकर आना। झूठ से उत्पन्न होता है सारे झूठे ज्ञान। झूठ, संसार की आत्मा जो परमेश्वर की आत्मा से नीचे है, वो संसार की आत्मा अपने आप को परमेश्वर की आत्मा के ऊपर लाने की कोशिश करती। क्या है? घमंड। फ्लैश अपने आप को स्पिरिट से ज्यादा ऊंचा करे, ये क्या है? घमंड। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हर एक वाद विवाद को और हर एक ऐसी बात जो अपने आप को परमेश्वर के ज्ञान से ऊंचा करती है, उसको हमको बाइंड करना, उसको रिजेक्ट करना, उसको परमेश्वर के ज्ञान से नीचे लेकर आना है। प्रभु कहता मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, मतलब प्रेम करता हूँ। परमेश्वर कहता है मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा, ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। तो परमेश्वर सही बोल रहा है, ना वो हमको कभी छोड़ेगा, ना वो हमको कभी त्यागेगा। आमीन, हालेलुया। वचन कहता है कास्टिंग डाउन इमेजिनेशंस एंड एवरी हाई थिंग दैट एक्सॉल्टेड इटसेल्फ अगेंस्ट द नॉलेज ऑफ गॉड। ऐसे सोच विचार, ऐसी बातें जो आप सोचते हैं मन में, मतलब ये इमेजिनेशंस होती क्या है? ये ऊंची इमेजिनेशंस होती हैं जो अपने आप को परमेश्वर के ज्ञान के विरोध में लेकर आती है। हालेलुया। और आप जानते हैं ये कौन सी नॉलेज हो सकती है? ये व्यवस्था की नॉलेज हो सकती है और शरीर की नॉलेज हो सकती है। हालेलुया। बहुत से डॉक्टर आज परमेश्वर को नहीं मानते मेरे प्रियो। क्यों नहीं मानते? क्योंकि उनकी पढ़ाई लिखाई उस चीज को रोक रही है। वो ऑपरेट किस पे कर रहे हैं? वो ऑपरेशन किसका कर रहे हैं? एक मनुष्य का,
एक जिंदे मनुष्य को तो वो बना नहीं सकते मेरे प्रियो। और वो कह रहे कि हम ऊपर वाले पे भरोसा नहीं करते। तुम चेकअप उसका कर रहे हो जिसको ऊपर वाले ने बनाया है। खुद से मिट्टी से आप किसी को सृज भी नहीं सकते हो, आप उसका चेकअप कर रहे हो और आप कहते हो आपको परमेश्वर। बहुत से ऐसे डॉक्टर हैं जो परमेश्वर को नहीं मानते। हालेलुया। ये क्या है? नॉलेज ऑफ द फ्लैश, शरीर का नॉलेज। हालेलुया। जो परमेश्वर के ज्ञान से अपने आप को ऊंचा उठाता, जबकि परमेश्वर के ज्ञान कहता है उसके घाव धर्म भले चंगे। बहुत सी ऐसी पीड़ाएं, बहुत सी ऐसी बड़ी बीमारियां, बहुत सी ऐसी छोटी बीमारियां यीशु मसीह ने चंगे कर चुके हैं मेरे प्रियो, जहां पर साइंस फेल हो जाता है। हालेलुया। जहां पर साइंस ना कर देता, वो देखने के बाद बहुत से लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। नॉलेज ऑफ द फ्लैश नीचे चला जाता है। हालेलुया। नॉलेज ऑफ द लॉ नीचे चला जाता है। नॉलेज जो ऐसा नॉलेज जो परमेश्वर के नॉलेज के अगेंस्ट में आता है, ऐसा नॉलेज फेल हो जाता है। इसलिए परमेश्वर के प्रेम का घमंड करे मेरे प्रियो। प्रभु मुझसे बहुत प्रेम करता है, यही सबसे बड़ा नॉलेज है। हालेलुया। यही सबसे बड़ा आनंद का नॉलेज है। परमेश्वर का वचन कहता है मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। आमीन। हालेलुया। कौन हूं मैं? मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। यानी कि यीशु मसीह ही मार्ग है, यीशु मसीह ही सत्य है और यीशु मसीह ही जीवन है। यीशु मसीह ही मार्ग है, यीशु मसीह ही सत्य है, यीशु मसीह ही जीवन है। लेकिन ऐसा ज्ञान भी है जो ये कहता है कि यीशु मसीह ही अकेला मार्ग नहीं है, यीशु मसीह ही अकेला सत्य नहीं है, यीशु मसीह ही अकेला जीवन नहीं है। बहुत से, और जो ये बहुत से, ये अलग दरवाजे से अलग है। मतलब द्वार से आपको केवल यीशु मसीह ले जा सकता है, लेकिन दीवार से खुदवा के आपको कौन ले जा सकता है मेरे प्रियो? हालेलुया। ये कौन सी शिक्षाएं आ गई जो आपको दीवार से खुदवा के ले जाएंगी? हालेलुया। मार्ग एक ही सीधा मार्ग है और सकरा मार्ग है, यीशु मसीह के साथ वाला मार्ग है और बड़ा आसान मार्ग है। बस विश्वास मैटर करता है। आमीन। हालेलुया। विश्वास मैटर करता है। थैंक यू जीसस। आमीन। हालेलुया। विश्वास मैटर करता है मेरे प्रियो। आपने विश्वास किया है अगर प्रभु पर, आप सीधे सीधे मार्ग से चले जाएंगे। लेकिन अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते तो फिर तो आपके लिए 10 मार्ग खुले हैं जो आपको वहां ले जाएंगे ही नहीं जहां आप सोच के रखें। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते तो आपके लिए एक ही मार्ग काफी है, आप उसके अंदर से चले जाएंगे, आप स्वर्ग राज्य पहुंच जाएंगे, वरना सब झूठ है मेरे प्रियो। आमीन। हालेलुया। ये मार्ग, सत्य और जीवन केवल यीशु मसीह। अब यीशु मसीह ही हमारे लिए सब कुछ है। यीशु मसीह के द्वारा ही पापों की क्षमा है, यीशु मसीह के द्वारा ही हमारे जीवन पर अनुग्रह हुआ है, यीशु मसीह के द्वारा ही अब सब कुछ हमारे लिए आएगा। ये है परमेश्वर का ज्ञान। माई गॉड शैल सप्लाई ऑल माय नीड अकॉर्डिंग टू हिज रिचेस एंड ग्लोरी बाय क्राइस्ट जीसस। मेरा प्रभु मेरी सारी आशीषों सारी जरूरतों को पूरा करेगा, सारी जरूरतों को पूरा करेगा। ये है प्रभु का ज्ञान। परमेश्वर हमारी सारी जरूरतों को पूरा करेगा अपने गुप्त जो ब्लेसिंग्स हमारे लिए परमेश्वर ने स्वर्गीय स्थानों में रखी है उसके थ्रू प्रभु हमारी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। संसार में जो चीजें अवेलेबल है उनसे नहीं, जो स्वर्गीय स्थानों में परमेश्वर ने हमारे लिए ब्लेसिंग्स रखी है उसके थ्रू हमारी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है द लॉर्ड इज माय शेपर्ड आई शैल नॉट लैक। परमेश्वर यहोवा हमारा चरवाहा, हमें कुछ घटी ना होगी। कोई घटी नहीं होगी, कोई भी घटी नहीं होगी। हालेलुया। क्यों? क्योंकि जब प्रभु हमारा चरवाहा है तो वो हमको ऐसे स्थानों पे ले जाता है जो हरी भरी चराई वाली है और हम निश्चित रूप से वहां पे फलेंगे फूलेंगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, बहुत से परमेश्वर के ज्ञान के विरोध में बातें आती है, लेकिन हमको उसको रिजेक्ट करना। और आप ये बिल्कुल भी नहीं सोचना कि कुछ दिन बाद, अगर जैसे आज आप जीत गए इन विचारों पर, कुछ दिन बाद ये विचार अटैक नहीं करेंगे। कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आप जीवित हैं, जब तक आप शरीर में, ये चीजें आती रहेंगी। क्योंकि हमारा एक शत्रु भी है, लूसीफर, हमारा शत्रु भी है मेरे प्रियो। आमीन। हालेलुया। तो ऐसी बहुत सी बातें जो अपने आप को परमेश्वर के बातों से ऊपर उठाती है कि एक दूसरा मार्ग भी है, एक दूसरा सत्य भी है। ऐसा कुछ नहीं है, और वो कंडीशन बेस्ड होते हैं। आमीन। हालेलुया। अब देखिए,
ये जो इमेजिनेशंस है, ये जो बातें हम सोच विचार करते हैं, ये सब परमेश्वर किससे लिंक किया हुआ है? मेडिटेशन से, मनन से। हालेलुया। परमेश्वर जानता है कि मनन में बहुत ज्यादा पावर है, मेडिटेशन में बहुत ज्यादा पावर है। परमेश्वर ये बात बहुत अच्छे से जानता है, और शत्रु भी ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि मेडिटेशन में बहुत ज्यादा पावर है। कौन सा मेडिटेशन? परमेश्वर के वचन पे किया हुआ मेडिटेशन, परमेश्वर के वचन के बारे में सोचना। तो हम मन में क्या सोचते हैं वो बहुत अहम है, बहुत पावरफुल है मेरे प्रियो। क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन को सोचते हैं तो हम प्रॉस्पर होने लगते हैं, हम सक्सेस पाने लगते हैं। वही सक्सेस जो संसार के लोग जिसके पीछे भाग रहे हैं, वही हमको परमेश्वर के वचन के थ्रू मिलने लगता है। मेडिटेशन की ये पावर प्रभु जानता है, शत्रु भी जानता है। हालेलुया। लेकिन इसी मेडिटेशन को गलत रूप से शत्रु इस्तेमाल करने की कोशिश करता है कि हम गलत बातों पर मेडिटेट करें। और आप सोच विचार की एक बात जानकर चौंक जाएंगे मेरे प्रियो, हमारे माइंड की एक बात जान के आप चौंक जाएंगे कि हम ज्यादातर उन्हीं बातों पर मेडिटेट करने के लिए उत्सुक होते हैं जिन पर हमको मनन नहीं करना है। हालांकि क्यों? क्योंकि ये शरीर है, इससे होकर पौलुस भी गुजरा। सिर्फ आप पहले नहीं है, ये शरीर है। जो मैं करना चाहता हूं वो मैं नहीं करता, जो मैं नहीं करना चाहता मैं वो ही करता हूं। जिस पे मनन नहीं करना मैं उस पे ही मनन करता हूं, और जिस पे मनन करना उस पे नहीं करता हूं। क्यों? क्योंकि शरीर और आत्मा की लड़ाई चलती रहती है। हालेलुया, हालेलुया। शरीर और आत्मा की लड़ाई चलती रहती है। शरीर के विचार, आत्मा के विचार, शरीर के विचार, आत्मा के विचार। आप किस पे मेडिटेट करोगे डिसाइड करो। हालेलुया। लेकिन देखिए मेरे प्रियो, ये लड़ाइयाँ चलती है और हमसे कुछ भूल होती है, फिर हम ठीक भी करते हैं। फिर ये कि क्या, यहीं पे आता प्रभु का ग्रेस। जहां पर आप कमजोर पड़ते हैं वहीं पर आपका अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह उतरता है। दंड की आज्ञा जा चुकी, अब आप पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। इसलिए आप अगर मेडिटेट नहीं भी किए तो भी प्रभु दंड नहीं देने वाला। लेकिन जब आप मेडिटेट करेंगे तो आपको ही बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ऐसे विचार, ऐसे अशुद्ध विचार, ऐसे फालतू के विचार जो परमेश्वर के ज्ञान से अपने आप को ऊंचा एग्जॉल्ट करते ही आपके जीवनों को परेशान या तंग या मुसीबत में नहीं डाल पाएंगे। आमीन, हालेलुया। इसलिए सही इमेजिन करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन जब हम इमेजिन करते हैं, परमेश्वर के वचन को जब हम मेडिटेट करते हैं, परमेश्वर के वचन पर जब हम मनन करते हैं, तो हमारे जीवन से चिंताएं जाने लगती हैं, डिप्रेशन जाने लगता है, एंजाइटी अटैक्स जाने लगते हैं। हालेलुया। बहुत सी प्रॉब्लम्स आप परमेश्वर का वचन ही आपके जीवन से अलग कर देता है। और गिल्ट फीलिंग अनुग्रह के द्वारा भगा दी जाती है। वीकनेस, 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 आपके वीकनेस में उतरेगा यीशु मसीह, और वो वीकनेस ऐसी लगेगी जैसे कभी थी ही नहीं। हालेलुया। आपको सिर्फ यीशु मसीह अच्छे से जानता है मेरे प्रियो। यीशु मसीह के पीछे भागे, उसी को पकड़े रहे। आमीन, हालेलुया। यही बात परमेश्वर ने यहोशू को बताया कि यहोशू, अब उसकी जर्नी जब स्टार्ट हो रही है तो ये याद रखना कि यहोशू को परमेश्वर ने कहा था मेडिटेट करने के लिए परमेश्वर के वचन पर। उसको मूसा ने नहीं कहा कि परमेश्वर के वचन पर मेडिटेट कर। मूसा के द्वारा तो उसको बुद्धि की आत्मा मिली थी हाथ रखने के द्वारा, लेकिन परमेश्वर के वचन पर मेडिटेशन के लिए परमेश्वर ने कहा था। इसलिए हमारे लिए भी है कि हम भी परमेश्वर के वचन पर मेडिटेट करें, और हमारे जीवन पर हम सब सक्सेस पर सक्सेस देखते रहेंगे, आशीष पर आशीष। आमीन, हालेलुया। इसलिए हमको हमारे गिल्ट पर, चिंता पर, इन चीज़ों पर मेडिटेट नहीं करना, और हमको प्रभु के अनुग्रह पर मेडिटेट करना है, क्योंकि अनुग्रह व्यवस्था से ऊंचा है। और जब यीशु मसीह ऊंचा उठाया जाता है, सारी बातें उसकी ओबीडियंस में आ जाती है। आमीन। रोमियो 8:1 कहता है, देयर इज देयरफॉर नाउ नो कॉन्डेमनेशन फॉर दोज हु आर इन क्राइस्ट जीसस। आपको कोई दंड की आज्ञा नहीं रह गई उनके लिए जो यीशु मसीह में है। तो आप और मैं मेरे प्रियो यीशु मसीह में हैं। तो अगर यीशु मसीह आपको कंडेम नहीं कर रहा है तो आप भी अपने आप को कंडेम ना करें। हालेलुया। आप भी अपने आप को दंड ना दें। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगी परंतु मेरा वचन नहीं टलेगा। सारी फॉल्स इमेजिनेशंस, झूठे इमेजिनेशन, झूठे विचार,
सारे ऊंचे विचार जो आप इमेजिन करते हैं, जो परमेश्वर के ज्ञान के विरोध में आते, उनको नीचे कर दीजिए। हालेलुया। अगर आते भी है तो आप पे दंड की आज्ञा नहीं है। आमीन। हालेलुया। फोकस्ड रहें पॉजिटिव बातों पर, वो जो प्रभु की है, क्योंकि हमारे विचार बहुत सामर्थ्यशाली हैं और ये बात प्रभु जानता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु चाहता है कि हम सारे ऊंचे विचारों को नीचे ले आए, सारे आर्ग्यूमेंट्स को नीचे ले आए और प्रभु के वचन के पीछे भागे, उसके अनुग्रह, उसकी धार्मिकता के पीछे भागे। तो ये वचन था मेरे प्रियो आज के लिए। मैं आशा करता हूँ प्रभु ने आपको आशीष दी होगी। आइए हम प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद देता हूँ मेरे अब्बा पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुनने वालों को चंगा कर, उनको हील कर, उनकी दुर्घटना से रक्षा कर, उनको एक्सीडेंट से बचा, लहू के बाड़ा अपने लोगों के चारों ओर रख। हालेलुया। उनकी लड़ाइयों से बचा, उनको बुराइयों से बचा, उनको दुष्ट लोगों से, दुष्ट आत्माओं से बचा। अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, पर अनुग्रह पर अनुग्रह, पर अनुग्रह पर अनुग्रह अपने लोगों पर करता जा प्रभु, ताकि इनके जीवन में ये लोग चंगाई देखे, आशीषें देखे, अच्छाइयाँ देखे, भलाइयाँ देखे और इनके जीवन में सही लोग आए, गलत लोग हटते जाए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं। मध्य प्रदेश को, जबलपुर शहर को, इंडिया को आशीष दीजिए। गॉड ब्लेस मध्य प्रदेश, गॉड ब्लेस इंडिया, गॉड ब्लेस जबलपुर इन जीसस नेम। अनुग्रह दीजिए मध्य प्रदेश पे, अनुग्रह मध्य प्रदेश पे, अनुग्रह 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 मध्य प्रदेश पर प्रभु। हालेलुया। अच्छा मौसम हो यहाँ पर जबलपुर में, अच्छा मौसम हो। आमीन। हालेलुया। आपको सारा आदर और महिमा देता है यीशु मसीह। गॉड ब्लेस मध्य प्रदेश, गॉड ब्लेस इस्राएल, गॉड ब्लेस अमेरिका, गॉड ब्लेस मिडिल ईस्ट। हालेलुया। आपको सारा आदर और महिमा देता और इस पूरी प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ, सुनो पूरा कर। आमीन। धन्यवाद।